नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, क्या सच में प्रदेश में ट्रांसफर पर फिर से बैन लग चुका है? क्या अभी सभी विभागों की बची हुई सूची और जारी नहीं होगी या फिर और कोई तरीका है जिससे अभी भी उम्मीद जिंदा है? इसी को हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। दोस्तों, ट्रांसफर के बारे में बताऊं उससे पहले बिलासपुर से पुलिस प्रमोशन को लेकर 3 आदेश जारी किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। साथियों, कल 9 नवंबर 2022 को कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय यानी कि आईजी कार्यालय से आरक्षकों, सहायक आरक्षकों की प्रमोशन हेतु 3 अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस आदेश में 4 लोगों को आरक्षक चालक एमटी से प्रधान आरक्षक चालक एमटी के पद पर प्रमोशन किया गया है। दूसरे नंबर के इस आदेश में 19 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु आदेश जारी किया गया है। उसके बाद साथियों, तीसरे नंबर के इस आदेश में राकेश सिंह जी को जिला कोरबा द्वारा 6 अगस्त 2021 में पदोन्नति हेतु वर्णित सभी अर्हताओं को पूरा करने के बाद इन्हें प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिया गया है। दोस्तों, पुलिस प्रमोशन हेतु जारी तीनों आदेश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके सभी जो आदेश है, जो लिस्ट है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं इस वक्त प्रदेश की सबसे अहम मुद्दा ट्रांसफर के बारे में, जिसको लेकर शिक्षक साथी, अलग अलग विभागों के कर्मचारी बंधु काफी परेशान हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रांसफर के संबंध में कल रात को, शाम को कहिए, क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगा तो रात हो गया, तो कल रात को एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में ट्रांसफर, प्रमोशन और कई अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की बड़ी संख्या में जो नियुक्ति दी गई है, उन तीनों अपडेट को विस्तार पूर्वक इसमें बताया था। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले कल शाम को एक सर से मेरी बात हुई थी, तकरीबन 5:30 बजे के आसपास। ट्रांसफर के संबंध में उनसे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि साहू जी, ट्रांसफर के मुद्दे को अब सीएम खुद अपने पास रख लिया है। लिस्ट तो सबकी बनकर तैयार है, जिनकी जिनकी जारी होगी, जिनका बचा है, लेकिन इसमें लफड़ा यह है कि अब सीधे लिस्ट जारी नहीं होगी। मुख्यमंत्री पहले अनुमोदन करेगा, तब लिस्ट जारी होगी उसके बाद। लेकिन उन्होंने ये भी साफ साफ कहा था कि साहू जी, मैं जो जानकारी है उसको सिर्फ आप ही को जानकारी के लिए बता रहा हूं, इसको अभी वीडियो में आप इसका जिक्र मत करिएगा, जल्दबाजी हो जाएगी। मैं आपको रात में और इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद सभी चीजों को खुलकर आप कल सुबह के वीडियो में बताइएगा। इसलिए दोस्तों, आपको पता होगा कि इस वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों से कहा था कि दोस्तों, ट्रांसफर के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, लेकिन अभी बता देना जल्दबाजी होगी। कल सुबह के वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, उसके 5-10 मिनट बाद, चूंकि मैंने पहले ही बताया, वीडियो की तैयारी शाम से शुरू हो गई थी। अपलोड होने में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि तुरंत नहीं होता है, समय लेता है। तो अपलोड होने में तकरीबन वो आपके 7 बजे के आसपास, 6:30-7 के बीच में वो अपलोड हुआ था। तब खबर आ गई कि ट्रांसफर लिस्ट अब सीएम के अनुमोदन के बाद ही जारी होगा। दोस्तों, अब आगे क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों, अब तक क्या होता था कि राज्य स्तरीय ट्रांसफर के संबंध में कोई भी विभाग से लिस्ट जारी होती थी, तो वो लिस्ट 30 सितंबर के बैकडेट से जारी होती थी, क्योंकि राज्य स्तरीय ट्रांसफर की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। उस ट्रांसफर पॉलिसी 2022 को बैन कर दिया गया है, सीधा सीधा। अब जितनी भी सूची आएगी, वो मुख्यमंत्री के अनुमोदन करने के बाद, उनके समन्वय समिति के अनुमोदन करने के बाद, उसी तारीख को, जिस तारीख को सीएम या समन्वय समिति अनुमोदन करेगा, उसी तारीख को जारी होगी। इसका सटीक उदाहरण का आप कल आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से 64 छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द और स की ट्रांसफर लिस्ट जारी किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। यह भी ट्रांसफर पॉलिसी 2022 के तहत राज्य स्तरीय ट्रांसफर ही है, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि राज्य स्तरीय ट्रांसफर को बैन कर दिया गया है, अब जितनी लिस्ट आएगी सब सीएम के समन्वय समिति के अनुमोदन के बाद ही उसी तारीख को जारी होगी। बैक डेट वाला खेल अब खत्म हो गया है। इसमें आप डेट को देखिए, यहाँ पर 30 सितंबर 2022 नहीं है, बल्कि कल की तारीख है 9 सितंबर 2022। और इसके लास्ट में देखिए, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि स्थानांतरण हेतु समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है। दोस्तों, इसका भी पूरा जो पीडीएफ है वो हमारे पास उपलब्ध है, इसको भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
साथियों, इसके बाद अब ट्रांसफर लिस्ट जारी होना थोड़ा सा और कठिन जरूर हो गया है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। एनपीजी की कल रात की रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं। इसमें भी इन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रदेश में ट्रांसफर पर बैन लग चुका है। ऐसे में अब ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री समन्वय अनुमोदन की आवश्यकता है और अब मुख्यमंत्री समन्वय से भी ट्रांसफर लिस्ट निकलने की शुरुआत हो चुकी है। ट्रांसफर आदेश जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिया गया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अब ट्रांसफर की गेंद खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाले में है। उनके अनुमोदन के बाद ही बाकी बचे ट्रांसफर लिस्ट सभी विभागों की वो जारी होगी। साथियों, अब ट्रांसफर में सभी विभागों की बची हुई सूचियों को जल्द से जल्द जारी कराने का एक ही सरल तरीका है, या तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आग्रह निवेदन किया जाए, उनको ज्ञापन वगैरह सौंपा जाए, निवेदन किया जाए, या फिर शिक्षक संगठनों को, सभी विभागों के कर्मचारी संगठनों को डीए के तर्ज पर एक होकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। इससे भी रास्ता निकल सकता है, क्योंकि चुनाव के पहले सरकार की किरकिरी हो जाएगी और इससे निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर दबाव जरूर बनेगा, जिससे ट्रांसफर लिस्ट फटाफट जारी हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी साथी को हिम्मत हारने की बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर मुश्किल जरूर हुई है, लेकिन असंभव तो नहीं है ना। आगामी 13 नवंबर को, मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि आगामी 13 नवंबर दिन रविवार को राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें खुद फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी उपस्थित रहने वाले हैं। उस दिन सहायक शिक्षक एलबी वालों के ट्रांसफर के संबंध में खुलकर चर्चा होगी और कई अलग अलग मुद्दों पर भी, और वेतन विसंगति, प्रमोशन वगैरह पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ दोस्तों, ट्रांसफर की आगे की रणनीति भी उस दिन तैयार किया जाएगा। दोस्तों, मैं खुद 13 नवंबर को रायपुर पहुंचकर उस बैठक में मिश्रा जी के साथ साथ और भी बड़े बड़े पदाधिकारियों से, और संभव हो सके तो मंत्रालय के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ तो वहां पर हल मिलेगा रायपुर में। देखिए दोस्तों, जो हमारे हाथ में है उन हर उपाय का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, बाकी तो फल ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैं फिर से सभी विभागों के कर्मचारियों को जो ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और जिनको अभी भी पूरा विश्वास है कि लिस्ट आएगी, उन सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि दोस्तों, संयम बना कर रखिए। कठिन समय है, मुश्किल समय है, पर असंभव बिल्कुल भी नहीं है। संघर्ष जारी है और आप लोगों का साथ मिला तो जीत भी जरूर मिलेगी। मुझे अच्छे से पता है दोस्तों कि ट्रांसफर आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप आगे भी ट्रांसफर प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, सभी चीज़ों को बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।